एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मेजर पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन के यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 के बारे में। क्लियर हो गया आपको? यूनिट 2 का पार्ट 2 रहने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन मेजर पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर में। तो देखो, इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा था कि यहाँ पर कई दृष्टिकोणों की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, और वहाँ पर हमने 5 सिद्धांत देखे थे जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था उदारवाद तक के, यथार्थवाद, उदारवाद सबको। अब हम जानेंगे मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद क्या होती है? मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी धीरी है, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करने का कोशिश करिएगा। मार्क्सवाद के बारे में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। मार्क्सवाद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दर्शनों में से एक है। जर्मन में जो दार्शनिक है उनका नाम है कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स के द्वारा जो जो विचार दिए गए उसी को मार्क्सवाद बोला गया। ठीक है, याद रखिएगा, जिस शब्द के पीछे वाद लग जाए इसका मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ी विचारधारा, उसकी विचारों की बात हो रही है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने उदारवाद पढ़ा, यथार्थवाद पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी। मार्क्सवाद सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो एग्ज़ाम में ये बनेगा ही बनेगा। जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग और उनके वेतन, जीवन शैली, इन सबको ऊपर उठाने के लिए और इसी माध्यम से उनके साथ बने रहने के लिए कई सारे सवाल उठाए, और इन्हीं से उनके विचार का विस्तार हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया हो कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए विचारों को ही मार्क्सवाद बोल दिया गया। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए विचारों से है जिसमें उन्होंने गरीब मजदूर वर्ग के साथ हो रहे उत्पीड़न पर सवाल उठाया और पूंजीवादियों का विरोध किया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ समय के बाद 20वीं शताब्दी में, यानी कि अभी जो चल रही है वो 20वीं शताब्दी ही चल रही है, यानी कि 1900 के आसपास की समाज में जो भी बदलाव आए उनको ध्यान में रखते हुए मैक्स वेबर के कुछ और विचार जोड़े गए जिसको नव मार्क्सवाद का नाम दिया गया। तो याद रखिएगा, नव मार्क्सवाद कब बना? जब मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के दोनों को ही विचारों को जोड़ करके एक नया विचार बना। ठीक है, अब देखो, मार्क्सवाद की अगर विशेषता पूछी जाए तो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इजी भी है। सबसे पहली विशेषता लीजिए कि समाजवाद पर आधारित है। दूसरी लिखिएगा, सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर दिया है। तीसरी, पूंजीवाद का विरोध किया है। वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया है। पूंजी और समाज में जो सर्वहारा वर्ग, यानी कि मजदूर वर्ग जो होता है, ठीक है, जो हमेशा उत्पीड़न में रहता है, गरीब अमीरों के नीचे दबे रहते हैं, ये उनकी बात करता है। हिंसात्मक, ये कहता है लड़ाई झगड़ा करो और अपना इंसाफ पाओ। कौन कहता है? मार्क्सवाद। क्रांति के बाद वर्गीय और संघर्ष, शोषण, विभिन्न राज्य की स्थापना होगी, जिसे मार्क्सवाद कहता है। समाजवादी इतिहास में ये ऐसा विचारधारा जिसने पहली बार में सफल प्रयास प्राप्त किया है। अब देखो, अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में अंतर बताओ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आपके एग्ज़ाम में बहुत दूरी नहीं है, नेक्स्ट मंथ से आपकी एग्ज़ाम शुरू है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर करनी होगी। हिस्ट्री का आपको सिलेबस मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, हम ज़रूर उन पर सीरीज़ लेकर के आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी वीडियो आएगी आपके पास। हाँ, तो पहले मार्क्सवाद देख लेते हैं कि ये सिद्धांत और एक विचारधारा है, पर वहीं नव मार्क्सवाद पूरी विचारधारा का संग्रह है। इसमें सामाजिक और मजदूर वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, पर नव मार्क्सवाद में जो है कार्ल मार्क्स की सोच पर आधारित कुछ नए तत्व भी शामिल किए गए। मार्क्सवाद में वर्ग असमानता, यानी कि जो वर्ग असमानता है, ऊपर अमीर गरीब, ये इन सब की बात की गई है। मजदूर स्वतंत्रता पर जोर दिया। वहीं नव मार्क्सवाद में आप देख सकते हो क्रांतिकारी स्थितियाँ, और इनके कारण ही जो है क्रांति होती है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो आज भी विभिन्नता मौजूद है उसके कारण ही युद्ध होता है, ऐसा कहता है नव मार्क्सवाद। सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश की है इसने। समाजवाद पर आधारित है पूरा मार्क्सवाद, पर नव मार्क्सवाद मैक्स वेबर की जो विचारधारा जोड़ी गई है उसको जोड़ करके और विस्तार किया गया है। ठीक है, अब एक और सिद्धांत आपका रहता है यूनिट 2 में, वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मतलब है नारियों की स्वतंत्रता के लिए जो विचारधाराएं जोड़ी गई उसको नारीवाद का नाम दिया गया। ठीक है, नारीवादी सिद्धांत यह विचार नारियों की स्थिति को सुधार और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्णय बनाने के पर जोर दिया गया। नारीवादी सिद्धांत लैंगिक असमानता की जड़ों को समझने, लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने का एक प्रयास है। नारीवादी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को विचारधाराओं का एक समूह है। नारीवादी सिद्धांतों के कुछ पहलू इस प्रकार है। समझ आ गया? अब देखो, एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो,
नारीवादियों का मानना है कि समाज में पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है और महिलाओं के साथ भेदभाव और अन्याय होता है। ये उनका पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, नारीवादी ये भी मानते हैं कि स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर होने के बावजूद सामाजिक स्थितियों के आधार पर यह अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि समाज में उनको अलग से स्थान नहीं होना चाहिए। शरीर उनका अलग है लेकिन उनको समाज में एक समान माना जाना चाहिए। आप अभी भी देखोगे राजस्थान साइड में तो आज भी स्त्रियों को बाहर नहीं निकला दिया जाता, इसलिए देखोगे तो सरकार राजस्थान यूपी वगैरह में ज़्यादा वैकेंसी लड़कियों के लिए ज़्यादा निकालती है ना, सरकारी जॉब वगैरह वहाँ पर ज़्यादा निकलती है। नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियों की हीन स्थिति का कारण रीतिमय और उसे चुनौती दी जानी चाहिए। नारीवादियों का मानना है कि कानूनी अधिकारों का आधार जो है वो लिंग नहीं होना चाहिए, कानून के लिए दोनों बराबर रहे। नारीवादी सिद्धांतों का मकसद महिलाओं को पुरुषों के बराबर शैक्षिक, वित्तीय और पारस्परिक अवसर को परिणाम देना है, यानी कि स्त्रियां आदमियों के जैसी पढ़ी लिखी हो, पैसे कमाने वाली हो और पारस्परिक अवसर मिले। नारीवादी सिद्धांत से जुड़े कुछ विचारधाराएं, तो उसके बाद आया रचनावादी नारीवाद और उदारवादी नारीवाद। रचनावादी राजनीति में लैंगिक पहचान की बात करता है और उदारवादी औपचारिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को हासिल करने पर बात करता है। इस वीडियो में इतना ही। यूनिट 2 आपका ख़त्म हो चुका है। अब यूनिट 3 और यूनिट 4 भी आपका बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अभी बताइएगा कि अब आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।